हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका एन बी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं कक्षा 12वीं के फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा के जो प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है। जो आपका प्री बोर्ड हुआ था उसका एक क्वेश्चन पेपर है मॉर्निंग शिफ्ट का। इसके क्वेश्चन विद आंसर। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका जो फर्स्ट टर्म आने वाला है दिसंबर में उसके लिए रिवीजन हो जाएगी। साथ में जो क्वेश्चन आपको परीक्षा में नहीं आए वो लर्न हो जाएंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे और ये भी बताना कमेंट करके कैसी लगी वीडियो। और जो साथी पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है फर्स्ट टर्म का 2021-22 का कक्षा 12वीं का। कुछ इंस्ट्रक्शन है वो आपको एक बार फिर से याद दिलवा दूं कि आपका 90 मिनट का पेपर हुआ था और 90 मिनट का ही होगा। 35 मार्क्स का होगा ये पेपर। आपको कुल 50 प्रश्न कर रहे होंगे यानी कि 24। पहले खंड में 24 प्रश्न होंगे, 20 करने होंगे आपको। खंड खा में 24 प्रश्न होंगे, 20 हल करने होंगे। खंड गा में भी 12 प्रश्न होंगे, आपको 10 करने होंगे यानी 50 प्रश्न करने होंगे। हर प्रश्न 0.70 मार्क्स का होगा। तो 35 मार्क्स का ये पेपर होगा। 60 प्रश्न होंगे लेकिन करने आपको 50 है। तो शुरुआत करते हैं। हालांकि कई बच्चों के पास ये पेपर होगा तो उस क्वेश्चन पेपर को नोट निकाल लें और साथ साथ रिवीजन भी करते रहें। शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कई बच्चों ने सही किया है, कई बच्चों ने गलत भी किया है। एनीमिया रक्त की कमी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? सी इज़ द राइट आंसर। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया यानी रक्त की कमी रोग हो जाता है। ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, लीग कम लीग टूर्नामेंट किस का प्रारूप क्या है? यानी लीग कम लीग जो टूर्नामेंट होता है वो क्या क्या उसका फॉर्मेट है वो बताना है आपको। तो वो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है यानी कि डी इज़ द राइट आंसर, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। तो कई बच्चों ने सी लगा रखा है तो गलत हो गया है, लेकिन आपको सही याद करना है। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट को लीग कम लीग टूर्नामेंट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 की ओर देखेंगे। गति के नियमों में प्रतिक्रिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया? इसने पूछा प्रतिपादित नहीं किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो ना ही गैलीलियो द्वारा ना ही अरस्तु द्वारा, यानी डी इज़ द राइट आंसर। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर है बच्चों डी, यानी बी और सी। ना गैलीलियो ने किया ना ही अरस्तु ने। गति के तीनों नियमों सर आइजैक न्यूटन ने प्रतिपादित किए थे। प्रश्न नंबर 4, बाजू मोड़ने के परीक्षण में महिलाओं के लिए कितना वेट कितना भार निर्धारित किया गया है? तो वो है 5 पॉइंट, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन पेपर है, मैंने बच्चे से लिया है किसी, तो इसमें कुछ गलत भी मार्क किए हुए हैं, तो इसलिए आपको एक वीडियो लेकर आया हूँ ताकि आप आगे ये गलती ना करें। क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे पूरे, अगर 60 में से 15 क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं तो बहुत ही बढ़िया अच्छी चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 5, बॉडी मास इंडेक्स के अनुसार मोटापा क्या होता है? मोटापे का जो वो है वो कितना है? 29.9 के स्कोर से अधिक मोटापा शुरू हो जाता है। नॉर्मल कितना होना चाहिए? नॉर्मल आपको पता है 18.5 से लेके 24.9 तक ये नॉर्मल होता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है? इसके बाद मोटापा शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की प्रथम महिला ओलंपिक पदक विजेता का नाम क्या है? कर्णम मल्लेश्वरी सही आंसर है। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी डी। आपको क्वेश्चन याद रखना है और सही उत्तर याद रखना है। यानी कर्णम मल्लेश्वरी पहली भारत की ओलंपिक पदक विजेता महिला रह चुकी हैं। प्रश्न नंबर 7, योजना का अर्थ किस अंतर को जोड़ना है? तो योजना क्या करती है? वर्तमान को भविष्य से जोड़ती है, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। वर्तमान को भविष्य से जोड़ती है योजना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जड़त्व का नियम कहा जाता है? तो गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, यानी ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया। आपने साइंस में भी कक्षा 9वीं में 10वीं में पढ़ा है, तो बहुत ही आसान है ये। प्रश्न नंबर 9, रीढ़ की हड्डी का संबंध रीढ़ की हड्डी संबंधी आसन विकृति नहीं है, यानी कि रीढ़ की हड्डी संबंधी इनमें से कौन सा आसन विकृति नहीं है? पढ़ना है आपको। कुबर पीछे की ओर निकल जाना, ये भी है। रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन, ये भी है। कुबर आगे की निकल जाना, तो सी इज़ द राइट आंसर। गोल कंधे, गोल कंधों का रीढ़ की हड्डी से कोई संबंध नहीं, तो सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। जैव यांत्रिकी आपका जो चैप्टर है, जैव यांत्रिकी किस विषय की शाखा है वो आपको बताना है। तो
किस विषय की है वो? भौतिक विज्ञान, प्रदर्शन विज्ञान, जीव विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान। तो आपका है भौतिक विज्ञान, ए इज द राइट आंसर। अब जीव विज्ञान सबको लग रहा होगा जैव यांत्रिकी, लेकिन अब फिजिक्स का है, ठीक है, कि आप कैसे फिजिकली आप करते हो। क्वेश्चन नंबर 11, वसा जो कमरे के तापमान पर ठोस रहती है जानी जाती है, यानी वो वसा, वो फैट बताना है जो कमरे के तापमान पर सॉलिड रहता है, वो कौन सा है? वो संतृप्त वसा, ए इज द राइट आंसर। सैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट होता है जो कमरे के तापमान पर सॉलिड फॉर्म में होता है। प्रश्न नंबर 12, साइकिल पद्धति द्वारा यदि टीमों की संख्या विषम है तो कितने राउंड होंगे? तो टीमों की संख्या आपको अगर देखो, अगर ऑड है तो उतने ही राउंड जितनी टीम होती है। ऑड में टीम इक्वल टू राउंड, टीम इक्वल टू राउंड, और इवन में +1 हो जाता है। तो 12वें का जो सही उत्तर है बेटा वो है ए, टीमों की संख्या के बराबर, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। रॉकपोर्ट 1 मील परीक्षण व्यक्ति का किस चीज़ का मापन करता है? तो ऑक्सीजन के अधिकतम आयतन का, शक्ति का, लचक का, ये बताना है आपको। किसका करता है? ऑक्सीजन का अधिकतम आयतन का, ठीक है, ये आपका मापन करता है रॉकपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 14, चित्र में से कौन सी गतिविधि अपनाई गई है? एडक्शन है, फ्लेक्शन है, एबडक्शन है, या एक्सटेंशन है? तो फ्लेक्शन, सी इज द राइट आंसर, फ्लेक्शन को दिखाया गया है। तो आपको चित्र भी देखने, ये प्रश्न उन विद्यार्थियों के लिए जो कि ब्लाइंड हैं। त्वरण का नियम जाना जाता है गति का दूसरा नियम, तो ए इज द राइट आंसर, गति के दूसरे नियम को त्वरण का नियम जाना जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। चित्र में कौन सा परीक्षण दिखाया गया है? क्या ये बैक स्केच परीक्षण? बिल्कुल सही, ए इज द राइट आंसर, बैक स्केच परीक्षण। एक क्वेश्चन ब्लाइंड के दिया गया है। रिक्लियो जोन्स जो परीक्षण होता है वो किसके लिए होता है? रिक्लियो जोन्स वरिष्ठ नागरिकों के लिए, सी इज द राइट आंसर। ये आपका जो ब्लाइंड वाला क्वेश्चन है वो नॉर्मल में भी आ सकता है। तो आपको सभी प्रश्न देखने हैं, आपको रिवाइज करना है। जिन बच्चों का पूरा सिलेबस हो चुका है वो इन क्वेश्चन को पढ़ के फटाफट आंसर दे सकते हैं। आहार का पोषक तत्व क्या है? आहार में क्या क्या होता है? आहार का जो होता है वो पानी, रेशा फाइबर की वसा, फैट, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, पार्शियल कर्ल परीक्षण से मापा जाता है। तो पार्शियल कर्ल से क्या नापा जाता है? पेट की ताकत व सहन क्षमता, बी इज द राइट आंसर। पेट की ताकत नापी जाती है पर्ल कर्ल अप टेस्ट से, ठीक है। प्रश्न नंबर 18, अगर बाई की संख्या सम हो तो नॉकआउट फिक्सचर में ऊपरी अर्ध में बाई की संख्या का फॉर्मूला क्या है? वो आपको बताना है। बाई अपॉन में 2, यानी ए इज द राइट आंसर, बाई अपॉन में 2। अगर सम है, देखो 4 है तो कॉमन सी बात 2 ऊपर 2 नीचे, लेकिन 5 है तो नीचे 3 ऊपर 2, ठीक है। प्रश्न नंबर 19, 100 मीटर की दौड़ किस प्रकार के गामक कौशल सम्मिलित है? गामक यानी कि मोटर डेवलपमेंट की बात करिए तो स्थूल यानी ग्रॉस मोटर, ए इज द राइट आंसर। देखो गामक कौशल होते हैं यानी जो भी हमारी बॉडी फिजिकल एक्टिविटी होती है, हाथ पैर का चलना, ये जीवन भर चलते रहते हैं, तो ये गामक कौशल कहलाते हैं। एक होता है सूक्ष्म, जैसे ड्राइंग करना, लिखना, ये सूक्ष्म हो गया। स्थूल में हो गया दौड़ना, उठक बैठक लगाना और ये सब, तो ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 20, दो हड्डियों के बीच के कोण की दूरी का अधिक होना क्या कहलाता है? दो हड्डियों के बीच जो कोण है तो एक्सटेंशन कहते हैं, यानी कि बढ़ गया, फैल गया। क्वेश्चन नंबर 21, सिट एंड रीच परीक्षण किसके द्वारा बनाया गया? सिट एंड रीच, वेल्स एंड डिलन, यानी कि ए इज द राइट आंसर, वेल्स एंड डिलन ने सिट एवं रीच परीक्षण बनाया। प्रश्न नंबर 22, प्रारंभिक बाल्य अवस्था क्या योग है? जो प्रारंभिक बाल्य अवस्था की 3 से 8 वर्ष होती है। ये शैशव अवस्था में आता है बेटा, इसलिए गलत लिखा हुआ है, डी इज द राइट आंसर, 3 से 8 वर्ष प्रारंभिक बाल्य अवस्था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रमाणन प्रत्यानन समिति का मुख्य कार्य क्या है? जो प्रमाणन कार्य क्या करती है वो बताओ। 24वां प्रश्न है ये, और 23वां प्रश्न सॉरी, बी, भाग लेने को मान्यता, यानी कि जो प्रमाण पत्र कि हाँ भाई तुम इस गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। भोजन की व्यवस्था नहीं करवाती, ना यातायात की, ना प्रचार की, तो प्रमाणन या प्रत्यापन, आप इंग्लिश में क्वेश्चन देखेंगे क्या है? एक्सीलरेशन, यानी कि जो क्रिया को बढ़ाता है वो है आपकी कौन सी कमेटी है? भाग लेने को आधिकारिक मान्यता देने की, बी इज द राइट आंसर, प्रश्न नंबर 23 का।
24वां प्रश्न, निरंतर किसी क्रिया व स्थिति में गलत मुद्रा कारण बन सकती है क्या? तो वो है आसन संबंधी जो रोग हो सकते हैं आपको, यानी लगातार आप गलत स्थिति में बैठे हो, पढ़ रहे हो या लेटे हो तो आपको वहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाता है, कईयों की बॉडी ऐसी बन जाती है, उसे कहते हैं आसन संबंधी विकृति। तो खंड का खत्म हो गया बच्चों, अब खंड खा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 25, दो कार रेसर चलती हुई कार में बैठे हुए हैं, दो दो व्यक्ति कार रेसर चलती हुई कार में बैठे हुए हैं, कार के अचानक रुकने से उन्होंने झटका महसूस किया, ये कौन सा नियम है ये बताना आपको। तो है गति का जड़ता यानी इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अब मैचिंग वाले आपको मैंने पहले भी एक वीडियो डाल रखी है इसकी, वो देखेंगे जरूर। तो दो वीडियो हैं बेटा आपके क्वेश्चन पेपर की, एक तो ये, एक और है, और भी कोई क्वेश्चन पेपर मिलते हैं तो मैं वीडियो जरूर डालूंगा। आपको पढ़ना है कि पीवी संधू, जो पीवी संधू है क्वेश्चन नंबर 26 में, वो किससे मैच हो रही है? बैडमिंटन। आपको पता होगा पीवी संधू बैडमिंटन खेलती है। मीराबाई चानू अभी भारतोलंपिक में जीत के लाई है। लवलीना बोरगोहन, ये भी आपने सुना होगा, अभी दो जो ओलंपिक टोक्यो में ओलंपिक हुए तो ये किस में लेके आई है? ये लेके आई हैं लवलीना बोरगोहन बॉक्सिंग में। अदिति अशोक लेके आई हैं किसमें? गोल्फ में। तो ये कहाँ मिलेंगे, यानी कि फर्स्ट का 4 ऐसे लिख लिया करो आप, सेकंड का सेकंड, इस तरीके से आप लिख लोगे तो आपका उत्तर है डी। बच्चों ने सही लगा रखा है जिन्होंने किया, पेपर किया है, बहुत ही बढ़िया, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। ये देख सकते हैं क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा है, मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। अब वो मैच करना है, ये क्वेश्चन आपका एक पेपर में है उसमें भी आ रखा है। तो कौन सी क्रिया है, यानी कि आपकी जो पहली वाली वो है चेयर सीट एमरीज परीक्षण। ठीक है, जो दूसरा है वो कौन सी क्रिया है बात बेटा आपकी? वो है आपकी बाजू मोड़ने का परीक्षण है। और थर्ड वाला कौन सा है? थर्ड वाला जो आपकी वो है वो आपका 8 फुट गो एंड रीच, और अंत में चेयर स्टैंड परीक्षण। ठीक है, ये सब आपको याद करना है चित्र के साथ, ताकि पेपर में कोई भी क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, सिंगल में आ जाए, मिक्स में आ जाए, आप कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है बेटा? बी। सही लगा रखा है बच्चों ने, बी इज द राइट आंसर। बेटा इससे एक और पेपर अपलोड है यूट्यूब चैनल पर, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन सर्च करेंगे तो वो प्ले लिस्ट मिल जाएगा आपको, और उसमें एक वीडियो ऑलरेडी है। तो उस वीडियो में से इस क्वेश्चन आ रखे हैं इस प्री बोर्ड में। तो प्री बोर्ड अगर और वो हम क्वेश्चन पेपर कर लेंगे तो हमारे फर्स्ट टर्म में 30 मार्क्स आने की पूरी उम्मीद है कि पेपर में से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? क्वेश्चन नंबर आपका हो गया ये ब्लाइंड के लिए कि चेयर एंड सीट का परीक्षण। तो कौन सा है बेटा? वो लचक नापने के लिए चेयर सीट एंड रिच का परीक्षण किया जाता है। 28 क्वेश्चन नंबर। अब ये बहुत ही आसान क्वेश्चन पेपर है और बहुत ही आसान क्वेश्चन भी है कि अब बताना कौन सा है। ठीक है, तो स्टेयर केस कौन सा? दूसरे वाला स्टेयर केस है आपका, ये स्टेयर केस है, आपको पता होगा। ये आपका कौन सा है? नॉकआउट फिक्सर। फर्स्ट का 4 है, सेकंड का फर्स्ट है, और सेकंड का फर्स्ट हो गया, और क्या हो गया बेटा? और थर्ड का साइकिलिंग है ये, और ये साइकिल फिक्सर। तो ऐसे याद रखोगे, आपको चित्र देख के अगर आंसर याद हो जाएगा तो इसके लिए आपको एक फ़ायदा होगा कि परीक्षा में आपको ज़्यादा कन्फ्यूज होना नहीं पड़ेगा। तो आंसर देखते हैं कौन सा बनेगा। आंसर बनेगा इसका बेटा ए इज़ द राइट आंसर। ए इज़ द राइट आंसर। कुछ अब सीडिंग शब्द का मतलब क्या होता है? सीडिंग का मतलब बताना आपको। तो सीडिंग का मतलब होता है बेटा रैंक के हिसाब से एक गेम अगला खिलाना उसको। 29 वाला देखते हैं बेटा हम। जो बीमारी है, पहले वाला क्या है? आपको फर्स्ट का मैच करना है। तो फर्स्ट का पंजों के पर खड़े होकर चलने को ऐसे, अगर हम पंजे पर खड़े होकर चलेंगे तो ऐसे हमारे पैर रहेंगे। सेकंड क्या है? सेकंड है भुजंगासन करेंगे तो ठीक रहेगा। और ये जो आपकी लीड गड्डी टेढ़ी, तो क्या करना चाहिए आपको? त्रिकोणासन। और पैरों के लिए कौन सा करना चाहिए? अंदरूनी हिस्से पर चलना। तो ये आपके आंसर आप मैच कर लोगे। आपको बस ऑप्शन की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, आपको ये मैच करना आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका? सी इज द राइट आंसर। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन याद कर सकते हैं बेटा, ये आपके लिए बहुत अच्छा कर पाओगे आप। भुजंग आसन, कुबड़ पीछे के लिए होता है तो भुजंग आसन कहते हैं इसको, कि कुबड़ पीछे का, इसको ठीक करने के लिए भुजंग आसन बच्चे करते हैं। अब प्रश्न नंबर 30 बहुत ही आसान है, बच्चों को एक बार मुश्किल भी लगता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वसा दोनों के रासायनिक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, बिल्कुल सही है। B7 का नाम थायमिन है, ये गलत है।
कार्बोहाइड्रेट एवं वसा, जो कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है उनका केमिकल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं। बिल्कुल सही कहा गया है। आर गलत है तो सी इज द राइट आंसर। ए सही परंतु आर गलत, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। घुटनों को टकराना जेनुवेल्गम के नाम से भी जाना जाता है, बताना आपको। ठीक है, बिल्कुल सही है। घुटने टकराना जेनुवेल्गम, ये आपको याद भी करना है। घुटनों को टकराना जेनुवेल्गम कहलाता है। घुटनों का टकराना कटी क्षेत्र की आसन संबंधी, तो गलत है ये, तो सी इज द राइट आंसर। ए सही परंतु आर गलत। क्वेश्चन नंबर 32, योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको ये बताना है कि योजना के टाइम में कौन सा, कि योजना मनोरंजन में सहायक होती है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, तो सी आंसर है इसका। बाकी समन्वय में हेल्प करती है, गलतियों को कम करती है, योजना प्रदर्शन को बढ़ाती है, बाकी सही है, ये वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 32, नॉकआउट के फिक्सर बनाने के लिए कितनी बार देनी पड़ेगी? तो आपको याद करवाया था 2n वाला फॉर्मूला, 2, 4, 8, 16, 32। तो 32 है, 32 में माइनस करेंगे 0, यानी कि ए इज द राइट आंसर 0। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है बेटा, वो आपको बताना है। तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर होता है। सी इज द राइट आंसर, याद कर लेना, ये अगली परीक्षा में भी आ सकता है आपके। विटामिन के काम क्या है ये बताने हैं आपको। विटामिन के काम, विटामिन के का रक्त का थक्का बनाना, तो बी इज द राइट आंसर। विटामिन के का बात पूछी गई है खाली, तो रक्त के थक्का बनाने में हेल्प करता है ये। 36 क्वेश्चन नंबर, किसी शरीर की गति का क्या कारण है जो शुरू में स्थिर अवस्था में, यानी कि वो गति का आपको कारण बताना है। जो स्टार्टिंग में बैठा हुआ था वो बंदा फिर गति करता है, तो बल। हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं फोर्स से, फोर्स लगाते हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, फोर्स ही लग रहा है ये। गोमुख आसन का अभ्यास कब किया जाता है? गोमुख आसन का अभ्यास तो ये किया था घुटनों को टकराने के लिए, जब घुटने टकराते हैं तो गोमुख आसन किया जाता है। इस परीक्षण में लड़कों को बेंच की ऊंचाई याद कीजिए, यानी बेंच की ऊंचाई कितनी होती है जब ये बॉक्स पे अप एंड डाउन करते हैं, कितनी ऊंचाई होती है वो आपको बतानी है। तो 20 इंच होती है, 20 द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फॉर ब्लाइंड पर्सन, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का उपयोग किस लिए करते हैं, कैसे करते हैं वो बताना है आपको। तो बेंच पे, तो वही बेंच वाला है, और 20 इंच का जो अंतर होता है खाली। इस परीक्षण से संबंधित पुष्टि घटक व उसकी की जाने वाली अवस्था, ये कौन सा टेस्ट है और कब किया जाता है ये बताना आपको 39 में। तो ये वरिष्ठ नागरिकों की लचक नापने के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए यानी सीनियर सिटीजन्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी नापने के लिए किया जाता है ये टेस्ट। क्वेश्चन नंबर उनके लिए जो ब्लाइंड है बताना है आपको कि रिकली एंड जोन्स क्या है, बाजू का मुड़ना परीक्षण, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, शरीर के मध्य रेखा की ओर जाना, तो अंग और अंग आ जाए, कभी भी मध्य रेखा आ जाए तो क्या कहलाता है? अबडक्शन कहलाता है, बी इज द अबडक्शन कहलाता है बेटा, अडक्शन सॉरी। मध्य की ओर जाना और मध्य की ओर आना अलग होता है, ये और आना है तो अडक्शन और जाना तो अबडक्शन, इस तरीके से। स्टेयरकेस फिक्सर में 60 टीमों के लिए कितनी बाई होगी? स्टेयरकेस में 60 टीमों के लिए कितनी बाई होगी? 0, क्योंकि स्टेयरकेस में बाई दिया ही नहीं जाता, स्टेयरकेस में बाई दिया नहीं जाता, इसलिए 0 आंसर है, नहीं, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, अल्पाहार यानी कि जो होता है ना बेटा डाइटिंग में कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है, कौन सा रॉन्ग है। तो सी है कि अल्पाहार करने वाले व्यक्ति का शरीर भोजन पानी नहीं मांगता, बिल्कुल नहीं मांगता है। जो डाइटिंग करता है उसको बॉडी को भोजन भी चाहिए होता है, पानी भी चाहिए होता है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, न्यूटन के गति के दूसरे नियम का जो फॉर्मूला है वो बताना है आपको। तो कौन सा है? फोर्स इक्वल टू एफ ए, ये होता है बेटा, आपने पढ़ा हुआ, एफ इक्वल टू एम ए, बल इक्वल टू द्रव्यमान गुना में त्वरण, ये फॉर्मूला होता है, आपने 9th कक्षा में 10th कक्षा में पढ़ा हुआ। ठीक है, आयरन का एक हिस्सा है वो बताना है आपको। तो आयरन सूक्ष्म खनिज लवण यानी कि माइक्रो मिनरल्स में आयरन पाया जाता है। जो माइक्रो मिनरल्स फूड में होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? आयरन। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कर दें यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्य से भिन्न में चुनिए, यानी कि जो इनमें से अलग है वो चुनना है आपको। तो क्या अलग है? बी वाला 1। बाकी किसके लिए? देखो बाजू का है, ये सब बाजू का है, ये किसका है? कमर का, तो बाकी सब बाजू के हैं, तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर उनके लिए जो ब्लाइंड है बच्चे, गतिविधि के प्रकार बताने, कौन सी गतिविधि है? फ्रैक्शन है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। हार्वर्ड स्टेप परीक्षण के आधार पर फिटनेस सूचकांक की गणना करनी है आपको। अगर एक विद्यार्थी की अवधि 5 मिनट और नब्ज की संख्या 1.5 है
तो क्या आंसर आएगा उसका, वो आएगा 60.60, यानी कि ए इज द राइट आंसर। इसका एक फॉर्मूला है, वो वीडियो में देख लोगे आप बाद में। किशोर अवस्था के लिए खेल व्यायाम के सुझावों का उदाहरण दीजिए। जो एडल्ट यानी कि एडोलेसेंस, जो बच्चे किशोर अवस्था में 14 से 18 की ओर आते हैं, उनके लिए कौन कौन से गेम्स खेलने चाहिए उनको? तो फुटबॉल भी खेलना चाहिए, तैराकी भी, साइकिलिंग, एंड डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, उपरोक्त मैदान डैश परीक्षण से संबंधित है। जो ये चित्र दिख रहा है आपको, तो कौन सा परीक्षण है बेटा? ये शटल दौड़, यानी कि सी इज द राइट आंसर। शटल, बीच में शटल होता है, उसके आसपास दौड़ना होता है, और उनके लिए जो ब्लाइंड है, शटल दौड़ से क्या मापा जाता है? गति व चपलता, यानी कि आपकी कितनी वो चपलता क्या होता है? एकदम से काम करना। तो सी सेक्शन में आ गया बेटा। 11 क्वेश्चन है इसमें। सुनेंगे। मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान के एक प्रोफेसर ने बताया कि अगर हम सामान्य विद्यार्थियों को भी खेलों के उपकरणों से विज्ञान के सिद्धांत को पढ़ाते हैं तो विद्यार्थियों को जल्दी व आसानी से समझ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर तैराक आगे बढ़ने के लिए पानी को पीछे की ओर धकेलता है। बराबर व प्रतिक्रिया में पानी तैराक को उतनी ही शक्ति से धक्का देता है जितना इस नियम कौन सा है? तो तैरने वाला जो नियम है बेटा, वो है आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन अगेंस्ट रिएक्शन। अगर पानी को पीछे आप ठेलोगे तो पानी आपको आगे ठेलेगा, तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, 68 वर्ष का एक सेवानिवृत्त यानी रिटायर प्रोफेसर अपनी पैरों की शक्ति को लेकर चिंतित है। उठने, बैठने, सीढ़ियाँ चढ़ने इत्यादि के लिए शरीर के निचले भाग की शक्ति, विशेषकर पैरों की शक्ति का महत्व है। आप शारीरिक शिक्षा के योग्य छात्र रहते हुए शरीर के निचले भाग की शक्ति जांचने के लिए वरिष्ठ नागरिक पुष्टि परीक्षण कौन सा? वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजन के लिए क्या करते हैं बेटा? हम करते हैं चेयर स्टैंड परीक्षण। चेयर स्टैंड परीक्षण करेंगे हम, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम पढ़ेंगे 52 की ओर, 51 की ओर सॉरी। कुबड़ आगे और कुबड़ पीछे व रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन, तीनों रीढ़ की हड्डी से संबंधी आसन विकृति है। संतुलित आहार, सही आसन मुद्रा, व्यायाम आदि आसन संबंधी विकृतियों की रोकथाम में हेल्प करते हैं। रीढ़ की हड्डी के 3 भाग हैं, कौन कौन से आपको बताने हैं? वो कौन से हैं? कटी क्षेत्र, वक्ष क्षेत्र और गिरवा, डी इज द राइट आंसर। तो कौन कौन से बेटा? वो कटी, लंबर, थैरेसिक, सर्वाइकल, ये डी इज द राइट आंसर। 52, अदिति आईपीएल में दिल्ली कैपिटल की समर्थक है। अरे वाह। हर टीम के साथ 2 बार खेलने के बाद दिल्ली कैपिटल नॉकआउट राउंड में पहुंच गई। आईपीएल टूर्नामेंट किस प्रकार का है? तो आईपीएल आपको पता है किस पे? कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि डबल, देखो हर टीम 2 बार खेलती है तो कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन में होता है नॉकआउट। नॉकआउट का मतलब क्या होता है? कि जो हारा बाहर हो गया, दिल्ली बाहर तो होती नहीं, तो कॉम्बिनेशन। नॉकआउट राउंड कौन सा होता है बेटा? नॉकआउट होता है सेमीफाइनल और फाइनल। क्वेश्चन नंबर 53, अध्ययनों में पाया गया कि भारत में 70 से 90% लोग विटामिन डी की कमी है। ये रियलिटी है बेटा। इंडिया में 90% लोग विटामिन डी नहीं मिलता, धूप में रहते हुए भी नहीं मिलता। विटामिन डी की कमी के कारण हाई बीपी, हड्डी संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब ये लेख जतिन ने अखबार में पढ़ा तो उसके अंदर भी विटामिन डी के स्रोतों के बारे में जानकारी की इच्छा हुई। विटामिन डी सबसे ज़्यादा किस में मिलती है आपको बताना है। ये विटामिन डी सबसे अधिक किस में मिलता है बच्चों? ये मिलता है आपको धूप में, बी इज द राइट आंसर। विटामिन डी मिलता है धूप से। राहुल के गांव में कबड्डी का एक टूर्नामेंट आयोजित होने जा रहा है। अरे वाह। शारीरिक शिक्षा का विद्यार्थी होने के नाते राहुल भी फिक्सर तैयार करने की समिति का सदस्य थे। 11 टीमें टूर्नामेंट में भाग ले रही हैं। सभी मैच नॉकआउट के आधार पर खेले जाएंगे। अगर फिक्सर 2 हाफ हो तो तीसरी बाई कहाँ जाएगी? देखो ऊपर आएंगी 6 टीमें, नीचे आएंगी 5 टीमें। क्लियर है आपको? तो जो पहली बाई तो इधर जाएगी, दूसरी इधर, तीसरी बाई कहाँ जाएगी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 54 है आपके सामने। तो निचले हाफ की पहले टीम को, ठीक है, देखो ऐसे पहले नीचे देते हैं, फिर टॉप पे, फिर इसको, फिर इसको, तो निचले हाफ की टॉप की टीम को, यानी डी इज द राइट आंसर। राधा गर्मी की छुट्टी के दौरान अपने गांव जाती है। वह ध्यान देती है कि उसके कुछ रिश्तेदार पैलेग्रा बीमारी से पीड़ित हैं। वह उन्हें संतुलित आहार व विटामिन के महत्वों के बारे में समझाती है जिससे कि वे इस बीमारी से छुटकारा पा सकें। पैलेग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? पैलेग्रा होता है विटामिन B3 की कमी से। विटामिन B3 की कमी से क्या होता है? पैलेग्रा। कौन सा होता है? पैलेग्रा। ठीक है, याद रखना बेटा। ये रहा बीमारी का नाम, पैलेग्रा, विटामिन B3 की कमी से। खेलो इंडिया स्कूल पुष्टि मूल्यांकन में कक्षा 4 से 12वीं के विद्यार्थी के लिए पुशअप, सिट एंड रीच परीक्षण, 600 मीटर शटल दौड़,
50 मीटर दौड़, पार्सल क्लब आदि समाहित है। स्कूल का गान है, विद्यार्थियों के सभी परीक्षण व मापन आचार संहिता रूल रेगुलेशन लिखे हैं। आप देखते हैं चित्र में दर्शाए गए, जो चित्र दर्शाया गया बेटा आपको किस घटक को नापने के लिए, जो सीट अप करते हैं वो किस घटक के लिए करते हैं बेटा, वो करते हैं शक्ति के लिए। पुशअप किस लिए करते हैं, शक्ति के लिए। बी इज द राइट आंसर। दृष्टिबाधित के लिए पुशअप किस लिए, तो वही पूछा गया क्वेश्चन ए शक्ति, उसमें आपको चित्र से पूछा गया, इसमें आपको क्वेश्चन से। भारत ने टोक्यो 2020 के ओलंपिक में 1 स्वर्ण 2004 कांस्य 7 मेडल जीते हैं। 7 पदक में 3 महिलाओं द्वारा जीते गए। 20वीं सदी तक आते भारत में महिलाओं द्वारा खेलों में हिस्सा लेना चुनौतीपूर्ण था। टोक्यो 2020 ओलंपिक में बॉक्सिंग में पदक जीतने वाली पहली महिला। टोक्यो 2020 की बात की जाइए, ये हमेशा की बात नहीं कही है, तो टोक्यो 2020 में, ये पुराने वाला आंसर है बेटा, ये गलत है आपका। सही आंसर क्या है, लवलीना बोरगोहन। बॉक्सिंग में 2020 में लवलीना बोरगोहन जीती है गोल्ड मेडल, सॉरी मैं गोल्ड नहीं, कोई और मेडल, सिल्वर। टेनिस प्रतियोगिता में टॉप स्पिन सर्विस के दौरान अंकिता के पैर का टखना विस्थापित यानी फ्रैक्चर हो गया। चेयर अंपायर की अनुमति से वह चिकित्सक परामर्श तक पहुंचती है। तुरंत अंकिता के पैर का उपचार शुरू हो जाता है। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ी की चोट लगने पर कौन सी समिति प्रभाव में आती है, बताओ, सबको पता है, प्राथमिक उपचार समिति, फर्स्ट एड समिति। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, चित्र में खिलाड़ी द्वारा दिए गए खाद्य पदार्थ का विवरण है। तो सबसे ज़्यादा खिलाड़ी किसको खाता है ये आपको बताना है। 59 का क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट है बेटा, ठीक है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, विटामिन डी पानी में घुल जाता है। बी इज द राइट आंसर। अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का, शारीरिक पुष्टि द्वारा शिक्षक द्वारा कक्षा में राहुल को श्याम पट के मध्य से अधिकतम विस्तारित भुजा तक बाएं तरफ क्षैतिज रेखा खींचने को कहा गया। कौन सी विधि है ये, एक्सटेंशन व अबडक्शन। बी इज द राइट आंसर। तो वीडियो पसंद आई बच्चों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो साथी पहले से जुड़े हैं शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अपनी तैयारी बढ़िया से करेंगे। हम चाहते हैं कि आप अपना माता पिता व विद्यालय का नाम रोशन करो और हमें खुशी होगी जब अपने मार्क्स भी आप शेयर करोगे पेपर के बाद इसी NB ई-लर्निंग में। तो जुड़े रहिए NB ई-लर्निंग के साथ और करियर बनाते रहिए। वी मेक फ्यूचर। धन्यवाद।